गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड। सब्जेक्ट है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यावसायिक प्रशासन। पेपर फर्स्ट, फंक्शनल मैनेजमेंट, क्रियात्मक प्रबंध। क्रियात्मक प्रबंध में अपना टॉपिक चल रहा था मानव संसाधन प्रबंध। अपन ने इससे पहले मानव संसाधन प्रबंध या सेवावर्गीय प्रबंध के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की थी। आज अपन अध्ययन करेंगे कि मानव संसाधन प्रबंध अर्थात HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या पर्सोनेल मैनेजमेंट का क्षेत्र या कार्य, स्कोप और फंक्शंस ऑफ HRM एंड पर्सोनेल मैनेजमेंट। क्षेत्र एवं कार्य का अध्ययन करने से पहले अपन चर्चा करते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। उसी के आधार पर इसके क्षेत्र या कार्यों का निर्धारण होता है। तो पिछले वीडियो में भी अपन ने चर्चा की थी कि मानव संसाधन प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य संस्था में सुयोग्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों की आपूर्ति को निश्चित करना तथा उनमें ऐसे संबंध स्थापित करना ताकि संस्था, कर्मचारियों तथा समाज का पारस्परिक हित संवर्धन हो सके। इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन प्रबंध को अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। अर्थात अपन दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो क्रियाएं करनी पड़ती है मानव संसाधन प्रबंध को, उसी के आधार पर इसका क्षेत्र निर्धारित हो जाता है। मानव संसाधन प्रबंध का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है क्योंकि इनके उद्देश्य भी अत्यंत व्यापक हैं, इसलिए इनका क्षेत्र भी अत्यंत व्यापक होता है। इसमें प्रबंध प्रक्रिया के आधारभूत कार्यों के अतिरिक्त मानव संसाधन विभाग के कार्य भी सम्मिलित होते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में अपन यह कह सकते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध में प्रबंध प्रक्रिया के जो आधारभूत कार्य होते हैं, जो मुख्य कार्य होते हैं, वो तो करने ही होते हैं। इसके अलावा मानव संसाधन विभाग के जो कार्य हैं वो भी करने होते हैं या सम्मिलित होते हैं। इसलिए अध्ययन की दृष्टि से इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। मानव संसाधन विभाग के क्षेत्र में आने वाले कार्यों को दो भागों में मूल रूप से विभाजित किया गया है ताकि अपने अध्ययन में सुविधा हो। फर्स्ट, प्राथमिक कार्य या प्रबंधकीय कार्य, प्राइमरी और मैनेजरियल फंक्शंस। सेकंड, परिचालन या विभागीय कार्य, ऑपरेटिंग और डिपार्टमेंटल फंक्शंस। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मानव संसाधन प्रबंध के कार्यों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। इनका अपन डिटेल से यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आज अपन अध्ययन करते हैं मानव संसाधन प्रबंध या सेवावर्गीय प्रबंध के प्राथमिक कार्य या प्रबंधकीय कार्य, प्राइमरी और मैनेजरियल फंक्शंस। प्राथमिक
और प्रबंधकीय कार्यों में अपन प्रबंध के सामान्य कार्य जो कि आपने बीकॉम पार्ट सेकंड में भी अध्ययन किए हैं प्रबंध के कार्यों को, उनका अपन यहाँ पे अध्ययन करेंगे। जैसा कि अपन जानते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध सामान्य प्रबंध का ही एक अंग है और वह भी महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अतः इसे भी प्रबंध प्रक्रिया में अंतर्निहित कार्यों को करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप मानव संसाधन प्रबंध को भी नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण के कार्य करने पड़ते हैं जो इस प्रकार हैं। तो सर्वप्रथम अपन लेते हैं नियोजन, प्लानिंग। सभी प्रबंध के कार्यों का श्री गणेश नियोजन से ही होता है। चाहे किसी भी प्रकार का प्रबंधकीय कार्य हो, उसमें सर्वप्रथम प्रबंधकों को नियोजन करना होता है। अर्थात मानव संसाधन प्रबंध भी नियोजन करता है। यह निर्धारित करता है कि कौन से कार्य कब, किस प्रकार, किन संसाधनों से एवं किनके द्वारा पूरे किए जाएंगे। यह उद्देश्यों एवं उनकी प्राप्ति हेतु आवश्यक संसाधनों एवं विधियों को निर्धारित करता है। इन्हीं उद्देश्यों, नीतियों, नियमों एवं कार्य विधियों की सहायता से संपूर्ण संस्था में मानव संसाधनों की भर्ती, नियुक्ति, प्रशिक्षण, विकास, वेतन, प्रशासन आदि को एक रूपकता एवं कुशलता से पूरा करना संभव होता है। पहला कार्य जो अपन सेकेंड ईयर में भी अध्ययन किए थे, नियोजन, जो प्रबंधकीय कार्य का प्राथमिक एवं आधारभूत कार्य माना जाता है, यह कार्य भी मानव संसाधन प्रबंध को करना होता है। दूसरा कार्य है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आप लोगों ने पिछले वर्ष बीकॉम पार्ट सेकंड में अध्ययन किया था। यह मानव संसाधन प्रबंध का दूसरा प्रमुख कार्य माना जाता है। मानव संसाधन प्रबंध इसके अंतर्गत अपने विभाग का संगठन करता है। संगठन से तात्पर्य कार्यों तथा कर्मचारियों के बीच आपसी संबंधों का निर्माण करना होता है। संगठन का सारांश निष्कर्ष के रूप में शॉर्ट अर्थ यह माना जाता है कि कार्यों तथा कर्मचारियों के बीच आपसी संबंध स्थापित करना या निर्माण करना। इसके फलस्वरूप संगठन के लोगों के कार्यों का बंटवारा होता है। संगठन के कार्यों के लोगों का बंटवारा होता है तथा लोगों में आपसी संबंधों को निर्धारित किया जाता है। इसी से अधिकार एवं दायित्व निर्धारित होते हैं। इस प्रकार संगठन के द्वारा प्रबंधक कार्यों एवं अधिकारों का निर्धारण करते हैं तथा संस्था के लोगों के बीच अधिकारी एवं अधीनस्थों का संबंध भी स्थापित होता है। परिणाम स्वरूप मानव संसाधन विभाग के सभी कार्य नियोजित रूप से संपन्न हो जाते हैं। अर्थात जो दूसरा कार्य है संगठन, इसका सारांश यही है कि मानव संसाधन प्रबंधक अपने विभाग के कर्मचारियों एवं कार्यों के बीच संबंध स्थापित करता है तथा अधिकार एवं दायित्व निर्धारित करता है और प्रबंध के कार्यों एवं अधिकारों का निर्माण किया जाता है तथा अधिकारी एवं अधीनस्थों के बीच संबंध स्थापित किए जाते हैं। तीसरा कार्य है निर्देशन, डायरेक्शन। देखिए, सामान्य रूप से निर्देशन
का अर्थ लोग क्या लगाते हैं कि लोगों को हाँकना, अर्थात उनसे कार्य करवाना। लेकिन यहाँ पर अपन प्रबंधकीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो निर्देशन से तात्पर्य लोगों को हाँकना नहीं, अपितु उन्हें कार्य करने के लिए आवश्यक सूचनाएं, मार्गदर्शन देना, प्रेरित करना तथा नेतृत्व प्रदान करना होता है। मानव संसाधन प्रबंध भी संस्था में प्रभावकारी संप्रेषण व्यवस्था करता है, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करता है, यथा समय उनका पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन भी करता है तथा सदैव नेतृत्व प्रदान करता है। देखिए, निर्देशन के अंतर्गत यानी निर्देशन का जो कार्य मानव संसाधन प्रबंध के द्वारा किया जाता है, उसमें देखिए प्रबंध के अनेक कार्य सम्मिलित हो जाते हैं, जैसे संप्रेषण का कार्य, कम्युनिकेशन का कार्य, लीडरशिप का कार्य, मोटिवेशन का कार्य, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन का कार्य। ये सभी कार्य मिलाकर के निर्देशन संबंधी क्रियाएं पूर्ण करते हैं कि कर्मचारी को केवल हाँकना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें कार्य करने हेतु अप्रेरित करनी चाहिए, कार्य करने के लिए उचित संप्रेषण की व्यवस्था करनी चाहिए तथा यथा समय उनका पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन भी करते रहना चाहिए। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण कार्य हुआ निर्देशन। चौथा एवं अंतिम प्रबंधकीय कार्य मानव संसाधन प्रबंध का वह है नियंत्रण। जैसा कि आप लोगों ने इसके बारे में भी अध्ययन किया है, कंट्रोल प्रबंध का सबसे अंतिम एवं महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है नियंत्रण। और मानव संसाधन प्रबंध या सुयोग्य प्रबंध में भी प्रबंधकीय कार्यों में सबसे अंतिम एवं महत्वपूर्ण कार्य नियंत्रण को माना जाता है। नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिससे प्रबंधक यह ज्ञात करता है कि वास्तविक कार्य निर्धारित योजनाओं, उद्देश्य, नीतियों, नियमों, क्रियाविधियों आदि के अनुसार हो रहे हैं या नहीं। अर्थात अपन दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रबंधक यह देखता है कि जो वास्तविक कार्य हुए हैं वो निर्धारित योजनाओं के अनुसार हुए हैं या नहीं हुए हैं, निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार हुए हैं या नहीं हुए हैं, निर्धारित नीतियों के अनुसार हुए हैं या नहीं हुए हैं, उन कार्यों को करने के लिए निर्धारित नियमों का पालन किया गया है या नहीं किया गया है। ये सारी बातें इस नियंत्रण संबंधी क्रिया के अंतर्गत देखा जाता है। यदि इनके अनुसार कार्य संपन्न नहीं हुए हैं तो प्रबंधक उचित उपाय करके कार्यों का उन्हीं के अनुरूप करवाने का प्रयास करता है। इस हेतु प्रबंधक इस प्रक्रिया के 4 चरणों को पूरा करता है। अर्थात नियंत्रण की कार्य संपन्न करने के लिए एक प्रबंधक निम्न 4 चरण पूरे करता है। पहला चरण नियोजन करता है या परिमाप निर्धारित करता है कि नियंत्रण कार्य करने के लिए सबसे पहले नियोजन या परिमाप निर्धारित किया जाता है। दूसरा चरण होता है वास्तविक कार्यों तथा कार्य निष्पादन का परिमाप के संदर्भ में मूल्यांकन करता है। तीसरा चरण कार्यों एवं परिमापों के बीच विचलनों अर्थात अंतर को ज्ञात करता है तथा ज्ञात हुए विचलनों एवं अंतर को दूर करने हेतु आवश्यक उपाय करता है। ये 4 चरण नियंत्रण के अंतर्गत होता है। इसे अपन उदाहरण के रूप में भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी है, उनका परिमाप निर्धारित है कि रोजाना की 10 यूनिट अर्थात 10 मोटरसाइकिल तैयार करनी है
प्लानिंग योजना इस प्रकार की बनाई गई है। अब उत्पादन हुआ पूरे दिन में, तो मान लीजिए 8 यूनिट उत्पादित हुई, तो प्रमाप और वास्तविक में अंतर अर्थात वेरिएंस कितने का आया? 2 यूनिट का आया। तो ये 2 यूनिट का वेरिएंस क्यों आया? प्रबंधक इसके पीछे कारण ढूंढता है कि क्या रॉ मटेरियल खराब था, क्या प्रबंध कर्मचारियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है, या अन्य कोई ऐसा कार्य है, या मशीनें पुरानी हो गई है, नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, या कोई अन्य ऐसा कार्य है जिस कारण से वास्तविक उत्पादन निर्धारित परिमाप के अनुसार नहीं हुआ है। फिर प्रबंधक उन कारणों को, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है, और फिर यही प्रक्रिया देखी जाती है कि जो अपना परिमाप निर्धारित था उसके अनुसार अपना उत्पादन हुआ है या नहीं हुआ है। मानव संसाधन प्रबंध भी अपने विभाग के कार्यों का परिमापों से तुलना कर उनका मूल्यांकन करता है तथा उनमें रह रह गए अंतर या विचलनों को दूर करने हेतु आवश्यक कदम उठाता है। अर्थात मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत भी यह देखा जाता है कि विभाग के जो परिमाप निर्धारित थे उनके अनुरूप कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर कार्य उनके अनुरूप उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक नहीं है, तो क्या कारण है जिनके कारण से अपने परिमाप निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहे हैं। उन समस्याओं को, उन कारणों को दूर करने का प्रयास मानव संसाधन विभाग में मानव संसाधन प्रबंध द्वारा किया जाता है। अब अगले वीडियो में अपनी सेकंड परिचालन या विभागीय कार्यों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।